हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट की, एफएसओ की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वीबीए के प्रोग्राम्स में। आप जब किसी बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको फाइल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करनी पड़ सकती है। फाइल फोल्डर के अंदर जाके आपको फाइल को ओपन कराना होगा, आपको क्लोज करना होगा, या फिर आपको नई फाइल क्रिएट करके वहाँ पे सेव करनी होगी। तो ये एफएसओ बहुत ही वाइडली यूज होता है। तो आइए देखते हैं, हम चलते हैं वीबीए एडिटर की स्क्रीन पे और देखते हैं एफएसओ को हम कैसे यूज कर पाते हैं वीबीए के साथ में। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई फाइल सिस्टम की प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी जो वीबीए में पॉसिबल नहीं है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन दिए गए हैं। उसके थ्रू आप लाइब्रेरी फंक्शन को ऐड करके, रेफरेंसेस को ऐड करके आप उस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेल का नहीं है, वो आप फोल्डर के अंदर जाके फाइल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, फाइल को ओपन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। तो इसके लिए बनाया गया लाइब्रेरी फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिए हैं। अगर आपको आउटलुक यूज करना हो तो आपको आउटलुक की लाइब्रेरी, आउटलुक के रेफरेंसेस ऐड करने होंगे। और अगर आपको वर्ड यूज करना है तो वर्ड के रेफरेंसेस ऐड करने होंगे। अगर आपको फाइल सिस्टम का कुछ भी यूज करना है, कोई भी प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो आप फाइल सिस्टम के रेफरेंसेस को ऐड करना होगा, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रेफरेंसेस कहाँ पे होते हैं और कैसे ऐड किए जाते हैं, इसको देखते हैं। आप विजुअल बेसिक के एडिटर स्क्रीन को आपको ओपन करना होगा, टूल्स में जाना होगा, फिर आप रेफरेंसेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे स्क्रीन एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम नाम से एक रेफरेंस है जो कि फाइल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। उसी के थ्रू हम फाइल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम मिल गया है, इसको चेक कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अभी क्या है कि अभी हम फाइल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अभी हम जो करने वाले हैं, एक फ़ोल्डर है हमारा डमी नाम का। डमी में देखेंगे तो आप 5 फाइलें रखी हुई हैं ABCDE नाम से। हमें इन फाइलों की हम कुछ भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं एफएसओ के थ्रू। तो हमें यहाँ पे देखें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या अवेलेबल है, डेट, नेम, टाइप, साइज़। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लेके आएंगे अपनी वर्कबुक पे। यहाँ पे हमें लेके आना है कि हमारे इस फोल्डर में कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, किस नाम की हैं, उनकी डेट मॉडिफाइड क्या है, नेम, डेट मॉडिफाइड, FIED, डेट मॉडिफाइड, एंड टाइप क्या है इन फाइलों का, एंड साइज क्या है इन फाइलों का। ये 4 प्रॉपर्टीज हमें एक्सेस करनी है। तो वहाँ पे जितनी भी फाइलें पड़ी होंगी वो सारी फाइलों को डेटा यहाँ पे ले आके दे देंगे, ये सारे एट्रीब्यूट। अब देखते हैं, हम एक मॉड्यूल को इंसर्ट कर लेते हैं और कैसे सिंटैक्स क्या है और कैसे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। तो हम एक सब प्रोसीजर बनाएंगे एफएसओ फाइल नाम का, और यहाँ पे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना होगा, डिम एफएसओ एज न्यू फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। अगर आप रेफरेंसेस नहीं ऐड करेंगे तो आपको ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। डिम FLD एज फोल्डर, फोल्डर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। हमें फोल्डर पे भी जाना है, हमें फाइल की प्रॉपर्टीज़ को देखना है, तो हमें FL एज एक फ़ाइल का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं FL नाम से। और हमें वर्कबुक को भी एक्सेस करना होगा, तो हम एक WB, डिम WB एज वर्कबुक हो सकता है कि वर्कबुक को भी कुछ काम आया यहाँ पे, तो हम वर्कबुक को डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो गया है, तो एक हम जो FLD है उसको हम सेट कर देते हैं। उसमें हम अपने फोल्डर का लोकेशन दे देते हैं गेट फोल्डर के थ्रू, FSO डॉट गेट फोल्डर, क्योंकि अभी FSO जो है वो फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो उसके ऑप्शन दिखेंगे हमें गेट फोल्डर। और यहाँ पे डबल कोट्स में हम देख लेते हैं जो हमारा फोल्डर डमी नाम का है, वो उसका पाथ दे देते हैं डबल कोट्स के अंदर, एज ए स्ट्रिंग पास ही करना होता है हमें पाथ को। तो अभी FLD को हमारा डमी फोल्डर असाइन कर दिया गया है। और यहाँ पे हमें एक फॉर ईच लूप लगाना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने फॉर ईच लूप इसीलिए डिस्कस किया था ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें फॉर ईच लगाना होगा। हमें फाइल को एक्सेस करना है जितनी भी इस फोल्डर में होगी, यानी FLD में। फॉर ईच FL इन FLD डॉट फाइल्स। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। अब इसी के अंदर हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जो कि हम लास्ट वीडियो में बताए थे कि इसी के अंदर आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं।
तो हमें यहाँ के एक लास्ट रो भी निकाल लेते हैं, LR में उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं। लास्ट रो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, आपको देख लीजिए दोबारा तिबारा से जितनी बार हम प्रोग्राम बना रहे हैं मोस्टली लास्ट रो का यूज हमें करना ही पड़ता है। तो ये आप बहुत फोकस्ड कीजिए, लास्ट रो ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अगर आप जो है VBA में प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो इसका यूज होगा ही होगा। लास्ट रो अब +1 इसलिए करते हैं कि जो लास्ट रो है उसके आगे हमें अपना डेटा प्रिंट कराना है। अब हम देख लेते हैं एक बार वर्कबुक पे आके, हमें ABCD इन कॉलम पे डेटा प्रिंट कराना है। लास्ट रो हमारी लास्ट रो +1 यानी 2 पे आएगा पहली बार जब लूप चलेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रो यानी रेंज डबल कोट्स में हमें एक कॉलम दे देते हैं, M%LR उसके साथ कर देते हैं। LR हमें लास्ट रो बता देगा, लास्ट रो +1 जाके डॉट वैल्यू इक्वल टू, पहले में हमें क्या देना है, fl.name यानी फाइल का नाम, fl.name। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यही हम यूज कर लेंगे, नीचे भी चेंज कर लेंगे, जो पैरामीटर हमें रिक्वायर्ड है वो चेंज कर लेंगे। B कॉलम एंड हमें दूसरे कॉलम पे क्या चाहिए, डेट मॉडिफाइड। आप देखेंगे तो FL के आगे आप डॉट जैसे ही लगाएंगे आपकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सामने। तो हमें डेट लास्ट मॉडिफाइड लेके आना है, जो कि डेट मॉडिफाइड है वो बताएगा। एंड देन C कॉलम पे हम आ जाते हैं, C कॉलम पे हमें फाइल का टाइप लेके आना है। तो जैसे ही हम डॉट लगाएंगे टाइप भी हम एक्सेस कर पाएंगे, ये फाइल का टाइप भी पता चल जाएगा। और उसके बाद हम D कॉलम पे आते हैं और यहाँ पे हमें फाइल का साइज चेक करना है, D कॉलम। तो जो फाइल का साइज आएगा वो KB में ही आएगा। D कॉलम पे fl.size, fl.size, ये नेक्स्ट यानी क्लोज हो गया फॉर ईच। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं दोस्तों कि हमें जो इस फोल्डर में फाइलें हैं उनके ये एट्रीब्यूट हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। एक बार प्रोग्राम को हम लाइन बाय लाइन चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक बार लूप चल चुका है और यहाँ पे डेट, आई थिंक डेट के साथ जो है टाइम भी आ रहा है और साइज़ भी आ रही है, KB में आ रही है, टाइप भी फाइल का आ रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं पूरा कम्प्लीटली। तो देखिए दोस्तों हमारे फोल्डर में 5 फाइलें थी और 5 की ये प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप 5 के बाद आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। आप कोई भी फाइल, यहाँ पे 2 फाइलें हम और ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ फाइलें उठा के ऐड कर देते हैं। जैसे कि हमने चेक कर 3-4 फाइलें और ऐड कर देते हैं इसी फोल्डर में। डमी फोल्डर में हम जाते हैं, डमी फोल्डर में 3-4 फाइलें और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं क्या ये चीज़ें हमने जो अपडेट करी हैं वो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली पिक कर ले रहा है या नहीं। तो हम रन करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए FSO प्रैक्टिस, FSO XLS, पावर पीवट, इन ये सारी फाइलें भी हमने डाल दी वहाँ पे और सारी फाइलों के सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। टाइप भी आ रहा है, कौन सी टाइप, किस टाइप की फ़ाइल है, साइज़ भी आ रहा है, डेट मॉडिफाइड भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है। तो दोस्तों ये FSO का एक छोटा सा एग्जांपल था जो कि फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहा है, कितनी फाइलें हैं उस फोल्डर में उनको एक्सेस कर पा रहा है। तो अभी FSO पे बहुत सारे एग्जांपल आगे बताने वाला हूँ क्योंकि FSO बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कंपाइलर क्रिएट करना हुआ, डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर चेक करना हुआ कि हमारी स्पेसिफिक फाइल अवेलेबल है या नहीं जिसको हम देखना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं FSO के। फाइल डायलॉग के थ्रू हम फोल्डर को सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें अब हम आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।